आप सभी को नमस्कार। मैं आपका YouTube चैनल देवांश हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आप बराबर मेरा जो सपोर्ट कर रहे हो। प्रयास यह है कि आपके एग्ज़ाम से पहले थोड़ा थोड़ा मैं आपके सामने इन चीज़ों को बता दूं, जिससे आपके इधर आप पढ़ भी रहें, फिर इधर भी आप सुनोगे तो कुछ जो चीज़ें हैं ना वो आपकी ताज़ा हो जाएंगी और आपको बहुत कुछ एग्ज़ाम में सपोर्ट मिलेगा। तो देखिए, इससे पहले मैंने आपको लोभ पर एक वीडियो, लोभ और प्रीति निबंध पर फर्स्ट पार्ट डाला है। उसके बाद में मैं दूसरा बना रहा हूँ, तो उसको थोड़ा सा आप देख लें। तो देखिए क्या दिया है कि जैसे बात शुरुआत की थी मैंने उस पार्ट में, लोभ और प्रीति। ठीक है, तो लोभ क्या है कि कोई भी ऐसी वस्तु है जो आपको अच्छी लगती है, लेकिन वो वस्तु आपके पास है नहीं। अब है नहीं, समझ रहे हो आप, तो उसको आप प्राप्त करना चाहते हो। प्राप्त आपने कर ली तो फिर उसका सुख और आनंद आप लेना चाहते हो, और फिर अपनी प्रबल इच्छाओं के साथ उसकी रख रखाव और रक्षा भी करना चाहते हो, क्योंकि वो क्या है, वो लोभ को जन्म देती है। क्योंकि कोई वस्तु ऐसी है जो इच्छित वस्तु है आपकी, जो आपको सुख आनंद देने वाली है, लेकिन वो आपके पास नहीं है, तो वो लोभ की श्रेणी में चले जाएगा। लेकिन प्रीति जो है वो एक अलग चीज़ है। प्रीति क्या है, विशेष उन्मुख होती है। जो कोई वस्तु एक बार जिसके प्रति उसका प्रेम हुआ है, उस प्रेम होने के कारण उसको एक बार ही पसंद आ गई, और पसंद आने के बाद फिर उसके बाद कोई उससे अधिक सुंदर और बहुमूल्य चीज़ भी उसके सामने आए ना, तो फिर वो उस वस्तु को ग्रहण नहीं करता, क्योंकि प्रीति है। प्रीति का मतलब प्रेम से है, और प्रेम जिस तरह से नायक नायिका दोनों एक दूसरे से करते हैं, एक बार एक दूसरे को अपनाते हैं, उसके बाद में फिर कोई और नहीं, चाहे वो उससे अच्छा हो, चाहे उससे अमीर हो, चाहे उससे गरीब हो। समझ रहे हो आप? क्योंकि जैसे कृष्ण और राधा या कृष्ण और गोपियों का उदाहरण है, तो गोपी और ने कितना सारा सब कुछ अपने श्री कृष्ण को ही माना है। उससे उद्धव ने ज्ञान का संदेश दिया था, बहुत सारी चीज़ों को बताया था, लेकिन उन्होंने क्लियर मना कर दिया, क्योंकि प्रेम विशेष उन्मुख होता है। लेकिन लोभ में ये चीज़ नहीं होती, लोभ और ज़्यादा बढ़ता जाता है। जो चीज़ आपने प्राप्त की है वो आपके पास हो गई, ठीक है, जिससे आपको सुख आनंद मिल रहा है, लेकिन उससे बढ़िया और कोई चीज़ मिली तो फिर आपकी जो मन की अभिलाषा है वो सुख आनंद और बढ़ाने के लिए प्रेरित करेगी, फिर आपका मन उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए हो जाएगा। जबकि प्रीति में ऐसा नहीं होता है। यही लोभ और प्रीति में अंतर है। समझ लो आप? अब देखिए क्या दिया है उन्होंने कि प्रीति का स्वरूप और भेद। पहली चीज उन्होंने प्रीति का स्वरूप और भेद दिया है। जैसे मैंने अगले पार्ट में लोभ का स्वरूप और उसके भेद दिखाए थे। समझ रहे हो? तो लोभ का स्वरूप क्या था, सामान्योन्मुख और विशेष उन्मुख। लोभ का भेद क्या दिखाए थे कि लोभ सुखात्मक भी होता है और दुखात्मक भी होता है। ठीक उसी प्रकार प्रीति का स्वरूप और भेद के ऊपर उन्होंने अपने विचार दिए हैं, क्योंकि ये भावात्मक और विचारात्मक मनोविकारों से संबंधित निबंध हैं, जिसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मनोविकारों को ही अपना आधार बनाया है कि व्यक्ति के अंदर लोभ क्या होता है, प्रीति क्या होती है, श्रद्धा क्या होती है, भक्ति क्या होती है, प्रेम क्या होता है। तो ये मनोविकार को ही आधार मान के उन्होंने अपने निबंध को लिखा है, और ये सारे के सारे निबंध हैं उनके, वो किस में है, चिंतामणि भाग 1 और चिंतामणि भाग 2, और एक विचार विधि के नाम से जो संकलन है उसमें इन सारों का जिक्र किया है। उसके साथ में आलोचना भी दी है, कहानी भी दी है, निबंध भी दी हैं, और अनुवाद और साहित्य इतिहासकार के रूप में भी
अच्छा योगदान दिया है, जो हिंदी साहित्य का इतिहास आपके सामने है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, जो आज तक बराबर चल रहा है। तो देखिए अब उन्होंने क्या चीज़ दी है उसको आप थोड़ा सा समझ लो। पॉइंट क्या दिया है, प्रीति का स्वरूप और भेद। अब प्रीति के स्वरूप और भेद, अब देखिए बात वहीं से चालू हुई, लोभ से, क्योंकि लोभ और प्रीति का एक दोनों का जोड़ा दिया है, इसीलिए बात लोभ के बगैर प्रीति की नहीं चलेगी, दोनों साथ साथ चलेगी। तो देखिए क्या दिया है कि जिस प्रकार लोभ से सानिध्य की इच्छा होती है, जिस प्रकार लोभ से सानिध्य की इच्छा होती है, इसका मतलब लोभ कब उत्पन्न होता है, जो आपके पास किसी वस्तु का अभाव है लेकिन वो आप उस वस्तु को अपने पास लाना चाहते हो, तो सानिध्य की इच्छा होती है, और उसको उसी प्रकार सानिध्य से प्रेम की प्रतिष्ठा होती है। और जो पास में है, जिस वस्तु से आपको प्रेम हुआ है, तो वो भी सानिध्य में रखने की इच्छा होती है। अरे कोई जो जिससे प्रेम करता है, तो उस प्रेम होने के कारण उस वस्तु को भी अपने पास रखना चाहता है। लोभ में भी यही होता है कि जो वस्तु सुख आनंद देने वाली है वो भी मेरे पास में रहे। प्रीति में भी यही होता है कि जो वस्तु से मैंने प्रेम की है वो भी मेरे पास में रहे, क्योंकि बात तो वहीं से चालू होगी। तो जो लोग देश वस्तु से परिचित नहीं, उन्हें देश से सच्चा प्रेम नहीं हो सकता। अरे सीधी बात है कि घर में कोई व्यक्ति है और घर में जो वस्तु हैं जिनके विषय में उसको पता नहीं है, तो उस वस्तुओं से उस व्यक्ति को प्रेम भी नहीं होगा। समझ रहे हो आप? तो इसमें क्या दिया है कि ऐसे जो लोग हैं जो देश की वस्तु से परिचित नहीं है ना, उन्हें देश से सच्चा प्रेम नहीं हो सकता। किसी भी वस्तु के पश्चात उसकी रक्षा की भावना दो प्रकार के दिखाई है। कोई भी वस्तु है उसकी रक्षा करने की जो भावना है वो दो प्रकार की दिखाई है। तो अब दिखाया क्या है, दिखाई ये है कि कोई भी चीज़ आपने प्राप्त की है तो अपने अधिकार में रखने की इच्छा होती है सबसे पहले तो। अरे लोभ में भी यही होता है कि जो आपको अभाव है उस चीज़ को आपने ले लिया इनके इन प्रकार। अब वो कैसे लिया, पैसे से लिया या फिर और तरीका से लिया, ठीक है, लेकिन अब उसको आपने लेने के बाद अपने पास अपने अधिकार में रखने की क्या है इच्छा, और फिर उसको उसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी भी आपको रखनी है, और रखते हैं क्योंकि उस वस्तु से आपका क्या है, लोभ लगाव है। दूसरी चीज क्या है, और केवल बने रहने देने की इच्छा। अरे एक तो यह है कि जो चीज आपने प्राप्त की है तो उस प्राप्त की हुई वस्तु पर अपना अधिकार करके उसको उसकी रक्षा करना है, और दूसरी चीज उन्होंने क्या दिया, केवल बने रहने देने की इच्छा कि बस वो वस्तु बनी रहे, आपको दिखाई देती रहे और आपका मन को सुख और आनंद मिलता रहे। ये कैसे चलता है, लोभ के साथ चलता है। अब दूसरी, अब देखिए इसमें पहली जो भावना का संबंध है वो किससे दिया है, उपयोग और वासना से जोड़ा है। पहली चीज कौन सी थी, अपने अधिकार में रखने की इच्छा। अरे कोई अपने अधिकार में किसी चीज को रखता है तो उसको क्या माना है, बेकार माना है। क्यों माना है बेकार, देखिए पहली भावना का संबंध उपयोग और वासना से है, क्योंकि उपयोग वासना, क्योंकि वो जो चीज उस व्यक्ति के पास है जो उसके ऊपर अधिकार वो रखना चाहता है और उसी को वो सुख और आनंद देती है, तो फिर वो क्या है, वो वासना युक्त दिखाई है। और ऐसी चीजें जो वासना युक्त होती है ना, वो फिर क्या देती है, संघर्ष को जन्म देती है, परिवार के बीच संघर्ष देती हैं। अरे भाई भाई के बीच संघर्ष होता है, परिवार समाज में संघर्ष होता है। अरे जिस चीज़ को आप पसंद कर रहे हो, जो चीज़ आपको सुख आनंद देने वाली है, वो दूसरे भाई को भी तो सुख आनंद दे सकती है, दूसरे समाज घर परिवार के लोगों को भी तो सुख आनंद दे सकती है। समझ लो, क्योंकि जैसे लोभ आपका है उस वस्तु से, लोभ मुझे भी है,
तो घर परिवार में बंटवारा होता है, भाई भाइयों के बीच भी एक ही वस्तु को लेकर कभी कभार संघर्ष। तो फिर जो पहली चीज़ है जो अपने अधिकार में रखकर उसकी रक्षा करना चाहता है, तो फिर इस तरह की जो भावना है ना, वो कैसी दिखाइए? बेकार दिखाइए। क्योंकि वो क्या देती है? वो परिवार और समाज और भाई जो भी लोग हैं उनके बीच में एक संघर्ष को जन्म देती है, जो लोभ के कारण उत्पन्न होती है। और दूसरी तरह की जो इच्छा है लोभ, या जिसे प्रीति का श्रेष्ठ सात्विक रूप हमारे सामने आता है, उसमें क्या दिया है कि इसमें किसी का किसी से विरोध उत्पन्न नहीं होता। किसमें? वो चीज़ जो अभी पढ़ी है आपने, वो किस में उत्पन्न होता है? लोभ में। लेकिन यहाँ क्या दिया है कि प्रीति का जो श्रेष्ठ सात्विक रूप है ना, इसमें किसी से किसी का विरोध उत्पन्न नहीं होता है। जैसे उदाहरण के लिए देश प्रेम। अरे देश प्रेम जो चीज़ है तो वो आपको भी ऐसी है और मुझे भी ऐसी, न तो मुझे कोई आपत्ति है न आपको कोई आपत्ति है। लेकिन लोभ में वो सारी चीज़ें अलग हैं, क्योंकि लोभ में आपत्ति है। अरे लोभ में आपत्ति इसलिए है कि जो चीज़ आपको सुख आनंद देने वाली है वो दूसरे भाई, तीसरे भाई, चौथे भाई को भी दे सकती है। समझ रहे हो आप? तो उसको क्या माना है? उस उपयोग को वासना युक्त माना है। इसका मतलब बेकार माना है, क्योंकि उसमें संघर्ष को जन्म होता है। लेकिन जो प्रीति है ना, प्रीति का सर्वश्रेष्ठ जो रूप है वो क्या दिया है कि किसी विशेष उत्पन्न नहीं होता है। जैसे देश प्रेम की भावना से उसको जोड़ा है। अरे देश से प्रेम ऐसा मुझे है, ऐसा आपको भी है, तो कहीं कोई संघर्ष जन्म नहीं लेगा। समझ रहे हो आप? अब देखिए, किसी को जीवन निर्वाह करना है, ठीक है, जीवन जीना है, तो उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? पैसे की, धन की। कोई बात नहीं, पैसे धन की ज़रूरत पड़ती है, पैसे के बगैर जीवन चलता भी नहीं है। लेकिन दिया क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ये बताते हैं कि धन का लोभ होना बुरा नहीं है, क्योंकि धन के बगैर जीवन अधूरा है। वो भी मानते हैं इस बात को। लेकिन बुरी चीज़ क्या दिखाई है? बुरी चीज़ क्या दिखाई है? किंतु धन का लोभ यदि केवल धन की प्राप्ति के लिए ही हो। अरे लोभ, धन का लोभ केवल धन की प्राप्ति के लिए ही होना वो बुरा है। क्या दिया है कि धन का लोभ होना बुरा नहीं है, क्योंकि जीवन निर्वाह के लिए धन का होना आवश्यक माना है। लेकिन उन्होंने साथ में क्या चीज दिया है? किंतु धन का लोभ यदि केवल धन की प्राप्ति ही हो तो बुरा है। इसका मतलब यह है कि धन इकट्ठे करे जाओ और उसका भंडार भर दो है। और जो लोग हैं उनका आपको कोई वो नहीं है, बस जो सुख आनंद जो जीवन के हैं वो आप ही भोगना चाहते हो। तो फिर वो लोभ जो है, वो धन की प्राप्ति के लिए जो लोभ है ना, वो किस श्रेणी में रखा जाएगा? जघन्य श्रेणी में लगा जाएगा, जिसे अपन कहते हैं जघन्य अपराध। अरे वो जघन्य अपराध की श्रेणी में है, जो धन इकट्ठा करे जाओ और उसका कोई दूसरे लोगों से उसका कोई सुख आनंद आप नहीं लेने देते हो। तो इस तरह का जो लोभ है ना, केवल धन इकट्ठा करने की प्राप्ति का वो जघन्य रूप माना है। तो ऐसे लोभ और उसको धारण करने वाले जो पक्के कौन हैं? जो लोभी हैं। लोभियों के प्रति शुक्ल जी ने कठोर और तीखा व्यंग्य किया है। जो लोभी प्रवृत्ति के लोग हैं ना, उनके ऊपर उन्होंने क्या दिया है? तीखा व्यंग और कठोर वाणी के रूप में व्यंग्य किया है। अरे लोभियों के लिए उन्होंने ये कहा है कि भाई जो लोग जिस तरह से वो सारी चीज़ों का सुख आनंद उपयोग करना चाहते हैं, तो और भी तो संसार में लोग हैं। तो धन को जोड़ना, इकट्ठा करना और भंडार है उनको भरे रखना, और जो सारे लोग हैं वो सुख और शांति जो है या जीवन का जो अनुभव है वो सारे लोग वंचित रह जाते हैं। इसीलिए उन्होंने क्या दिया है कि जो लोभी हैं उन लोभियों पर शुक्ल जी ने कठोर और तीखा व्यंग्य प्रहार किया है। अब देखिए, प्रेम का वास्तविक जो रूप है उसके ऊपर उन्होंने चर्चा की है, और उसके ऊपर चर्चा क्या दी है उन्होंने
प्रेम का वास्तविक रूप। दूसरा चौथा पॉइंट है ये। पहला तो उसमें था जो मैंने पिछला वीडियो बनाया है, 2 पॉइंट उसमें थे, 2 इसमें हैं, और उसके बाद में दोनों का अंतर मैं बताऊंगा। तो अब तीसरा पॉइंट मैंने अभी जो जिक्र किया था वो प्रीति का स्वरूप और भेद है, ध्यान रखना। अब चौथा जो पॉइंट है आपका वो क्या है, प्रेम का वास्तविक रूप क्या है, उस चीज को समझाने का प्रयास किया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो देखिए, शुक्ल जी ने बताया है कि प्रेम के 2 पक्ष होते हैं। ठीक है, प्रेम के 2 पक्ष होते हैं। उसमें एक क्या माना है, एकांतिक, और दूसरा क्या माना है, लोकबद्ध माना है। अरे एक प्रेम तो कैसा है, जो एकांतिक है, समझ लो आप। और एक प्रेम कैसा है, जिसमें सबका कल्याण होने वाला है, लोकबद्ध दिया है। तो क्या दिया है कि प्रेम 2 पक्ष होते हैं, एकांतिक और लोकबद्ध, ध्यान रखना। अब एकांतिक जो प्रेम है, उस प्रेम में प्रेमी का कार्य क्षेत्र से दूर अपना नया संसार बसाना चाहता है। क्या दिया है कि प्रेम में जो प्रेमी है कार्य क्षेत्र से दूर अपना नया संसार बसाना चाहता है, जैसे गोपियों का प्रेम है। ठीक है, और प्रेम गोपियों का है, लेकिन कृष्ण ने प्रेम किया और प्रेम करने के बाद कृष्ण कहाँ चला गया, मथुरा। लेकिन फिर भी गोपियों ने उसको छोड़ा नहीं। समझ लो, कहीं प्रेमी कहीं रहे, लेकिन वो उसके लिए हमेशा ही अच्छी भावनाओं को लेकर संकेत करती हैं। तो क्या दिया है कि जो एकांतिक प्रेम है, जिसमें क्या करता है कि प्रेमी कार्य क्षेत्र से दूर अपना नया संसार बसाना चाहता है, जैसे गोपियों का प्रेम और कृष्ण का प्रेम है। लोकबद्ध जो प्रेम का क्षेत्र बड़ा व्यापक होता है, एकांतिक का नहीं होता, एकांतिक का सीमित होता है। लेकिन लोकबद्ध जो प्रेम है ना, उसका क्षेत्र बड़ा होता है, जिसमें क्या है कि इसमें कर्तव्य पर बल दिया जाता है। प्रेमी अपनी प्रिय को इसी संसार में रखकर दिखाना चाहता है। लोकबद्ध प्रेम का क्षेत्र बड़ा है, इसमें कार्य कर्तव्य पर जो बल दिया है, और प्रेमी अपनी प्रिय को क्या करता है, इसी संसार में रख कर क्या करता है, दिखाना चाहता है। संसार की जय हो प्रभु, कि संसार के अनेक वस्तु जिनका संबंध प्रिय से होता है, वो सारी की सारी क्या लगती हैं, प्रिय लगती हैं। अरे सीधी बात है कि अब जैसे कृष्ण है, तो गोपी और कृष्ण के बीच का जो प्रेम था, तो जब मथुरा चला गया तो विरह वियोग उत्पन्न हो गया। तो विरह वियोग उत्पन्न तो हुआ, समझ लो आप, लेकिन कृष्ण के जाने के बाद जो चीज़ें, चाहे वो वनस्पति हैं, चाहे वो गाय हैं, चाहे वो उनके सखा दोस्त हैं, लेकिन उन सारी चीज़ों को लेकर वो सब चीज़ प्रिय लगती है, जिनसे उनके प्रियतम का लगाव रहा है। समझ लो आप। तो क्या दिया है कि जैसे उन्होंने उदाहरण दिया है कि संसार की अनेक वस्तु जिनका संबंध प्रिय से होता है, वो सारी की सारी चीज़ें क्या लगती हैं, अच्छी लगती हैं, प्रिय लगती हैं, जैसे राम और सीता का प्रेम। समझ लो। और क्या दिया है कि राम और सीता का प्रेम, शुक्ल जी कहते हैं कि प्रेम का रूप लोभगत भी होता है और सहचार्यगत भी। पहले की अपेक्षा दूसरा गहरा पुष्ट होता है। प्रेम के 2 रूप दिए हैं, एक तो क्या होता है, लोभगत प्रेम दिया है, और एक क्या दिया है, साहचर्यगत दिया है। तो लोभगत प्रेम को निम्न कोटि में रखा है, सहचार्य प्रेम को सर्वोत्तम कोटि में रखा है। लोभगत प्रेम क्या है, अरे लोभगत प्रेम का मतलब होता है कि जिस समय में वर्तमान में जो प्रेम चल रहा है, वो उसका ज़्यादातर लोभ पर आधारित होता है। जो आज के जो नव युवक युवतियाँ हैं, वो सारे अपने व्यक्तिगत स्वार्थ और सुख चैन जो है, उस आनंद को अच्छी तरह से भोगना चाहते हैं, पैसा है नहीं। तो जो भी नायक नायिका हैं जो प्रेम करते हैं, तो सबसे पहले
उनका एक दूसरे के पैसे की तरफ ध्यान जाएगा और उसी पैसे को आधार बनाकर वो क्या करते हैं, प्रेम करते हैं और फिर अपने जो चीज़ें हैं सुख आनंद उनका भोग करते हैं, तो उसमें लोभ छिपा होता है। तो इस तरह का प्रेम आपने देखा है, आपने उदाहरण भी सुने होंगे कि संसार में जो मीडिया है, अरे मोबाइल है, टीवी है, अखबार है, जिसमें आप करते हैं कि पैसा लूटा और गया, तो उसके बाद कहीं लड़के को मार दिया, कहीं लड़के ने लड़की को मार दिया। तो ये क्या है, ये प्रेम लोभगत प्रेम है। लेकिन दूसरा कौन सा दिया, सहचार्यगत, पहले की अपेक्षा दूसरा सहचार्यगत है ना, वो सबसे अच्छा प्रेम माना है, जो गोपी और कृष्ण का माना है। और गोपियों का प्रेम सहचार्यगत होने से उत्कृष्ट श्रेणी में है। राधा कृष्ण, देश प्रेम, भाई बहन, माता पिता, पिता पुत्र आदि का प्रेम इसी कोटि में रखा गया है, सहचार्यगत कोटि में, जिसमें राधा कृष्ण है, जिसमें देश प्रेम है, जिसमें भाई बहन का प्रेम है, माता पिता का, पुत्र और अपनी संतान के प्रति जो प्रेम है वो सहचार्यगत कोटि में रखा गया है, इसलिए ये उत्तम कोटि का प्रेम है। अब देखिए कि अब उन्होंने अंतर दिया है, थोड़ा सा टॉपिक को सुनो, नोट कर लेना या समझ लेना। तो लोभ और प्रीति में अंतर उन्होंने दिया है। तो क्या दिया है कि वस्तु के प्रति मन की जो झलक होती है, वस्तु के प्रति मन के अंदर जो झलक होती है ना, वो लोभ कहलाती है। क्योंकि वस्तु के प्रति मन के अंदर की झलक इसलिए मानी है कि उस वस्तु के प्रति उसका मन हो जाएगा, फिर उसको वो प्राप्त करने का प्रयास करता है, वही लोभ होता है। और व्यक्ति के प्रति जो मन में झलक होती है वो प्रेम होती है, ये अंतर है। ये सामान्य उन्मुख होता है, ये विशेष उन्मुख होता है, ये भी अंतर है। समझ रहे हो आप? तो पहला क्या दिया है कि वस्तु के प्रति मन की जो झलक है वो लोभ कहलाती है, और व्यक्ति के प्रति जो झलक है मन में वो प्रेम कहलाती है। दूसरा क्या है, लोभ सामान्य उन्मुख होता है और प्रीति विशेष उन्मुख होता है, जो मैंने अभी बोला था। तीसरा क्या दिया है, लोभ किसी वस्तु के प्रति होता है पर प्रीति किसी प्राणी या मनुष्य के प्रति होती है, ये भी लोभ दिया है। तीसरा, अरे लोभ किसी वस्तु के प्रति होगा, समझ लो, लेकिन प्रीति क्या है, किसी प्राणी या मनुष्य के प्रति होगी, किसी वस्तु के प्रति नहीं होगी, ये अंतर दिया है। चौथा क्या दिया है कि लोभ के दो पक्ष दिखाए गए हैं, उसमें कि लोभ के दो पक्ष, प्राप्ति की क्या दिया है, प्राप्ति की इच्छा। लोभ में क्या दिया है, प्राप्ति की इच्छा। अरे कोई वस्तु है जिसके प्रति आपका लोभ है, उसको प्राप्त करोगे, प्राप्त करने के बगैर आपके मन में इच्छा होगी, फिर आपको प्राप्त हो गई तो फिर उसकी रक्षा आप करोगे, ठीक है। और लोभ वस्तु व्यक्ति दोनों के प्रति होता है। लोभ कैसे दिखाया है, कोई वस्तु के प्रति भी हो सकता है, ठीक है, और कोई व्यक्ति के प्रति भी हो सकता है। अब थोड़ी देर के लिए कि वस्तु और लोभ दोनों चीज अलग अलग, मतलब एक साथ हैं, लेकिन यहाँ व्यक्ति का दे दिया। अरे कोई भी व्यक्ति, जैसे नायिका को नायक अच्छा लगा तो वो प्रेम का लोभ हो गया, समझ रहे हो आप? तो यहाँ क्या दिया है, लोभ वस्तु का लोभ है, वो भी सुख आनंद देने वाला है, और जहाँ व्यक्ति के प्रति लोभ हो गया लेकिन वो लोभ भी सुख आनंद देने वाला है। लेकिन यहाँ क्या दिया, व्यक्ति के दोनों के प्रति होता है। तो लोभ वस्तु के प्रति भी उत्पन्न हो सकता है और लोभ व्यक्ति के प्रति भी उत्पन्न हो सकता है, जबकि प्रेम किसी व्यक्ति के प्रति उत्पन्न होता है, वो किसी वस्तु के प्रति उत्पन्न नहीं होता है। ये 5 पॉइंट थे आपके, किससे संबंधित, कि लोभ और प्रीति के अंतर से संबंधित है। ये था आपका पाठ, जैसा जितना संभव हो सका मैंने समझाने का प्रयास किया। क्योंकि एग्ज़ाम है तो थोड़ा सा एक बार आप अपनी जो भी है आपके पास
किताब है, सीरीज है, पासबुक है, जो भी पढ़ते हो, पढ़ने के बाद थोड़ा सा इसको भी समझ लेना, तो सारी चीज़ें वो अपना समझ आ जाती हैं। बाकी अगले उसमें मैं और पाठ जो है उसको आधार बनाकर आपको वीडियो दूंगा। जब तक मैं आपसे अलविदा होना चाहता हूँ। राम राम साहब।